हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आज की क्लास आपकी विज्ञान की मापन जिसमें टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके एसएससी जीडी, एसएससी जेईई, यूपी पी पैट और यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मापन। इस मापन का पहला क्वेश्चन है 64 एक पाउंड। इससे पहले मैंने एक क्लास आपके लिए पहले ही डाली है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक पाउंड उस कितने बराबर होता है बताना है। एक पाउंड बराबर कितना अंश होता है? तो 16। एक पाउंड बराबर 16 अंश होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 65 मान यानी कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो मोहस पैमाना है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। मोहस पैमाने के लिए आपको खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। किसको? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ये एसएससी सिचुएशन में पूछा गया प्रश्न है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पीपी में आएंगे और पेट में भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यहीं से सभी क्लासेस देख लीजिएगा। मोहस पैमाने का प्रयोग खनिज पदार्थों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। इसको सर्वप्रथम 1812 में जर्मनी के भूवैज्ञानिक फ्रीडरिश मोहस ने बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक नैनोमीटर के तुल्य होता है। एक नैनोमीटर की तुल्य क्या होता है, कितना होता है? तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। 10⁻⁹ होता है, मानिए कि 10⁻⁹ होता है एक नैनोमीटर के तुल्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक अशुशक्ति बराबर वाट होता है। एक शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। फेम्टो का अर्थ 10 की घात कितनी है? फेम्टो का अर्थ बना रहा 10 की घात कितनी है? 10 की घात 15 है, यानी कि ऐसे इसको लिखा जाता है 10 की घात 15 फेम्टो। आइए देखते हैं औरों को भी जानते हैं। यहाँ पे कई लोग दी गई हैं। फेम्टो की है 10 की पावर 15, अट्टो की है 10 की पावर 18, पीको की है 10 की पावर 12, नैनो की है 10 की पावर 9, माइक्रो की है 10 की पावर 6 और मिले की है 10 की पावर 3। ये सभी पूछी जाती हैं आपके यूपी ट्रिपल सी पैट में और एसएससी जीएल के पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा पढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर है ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? हाइड्रोफोन। हाइड्रा का रिलेटेड है, मतलब हाइड्रोजन पानी से रिलेटेड होता है हाइड्रो को, तो हाइड्रोफोन से ध्वनि के संकेतों का पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है या पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर या ऊष्मीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर या दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने में किया जाता है। एमीटर या विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? जो रोमर पैमाना है उसके द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? तो यहाँ पे तापमान को रोमर पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। किसके? तापमान को रोमर पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। आइए देखते हैं आगे। रोमर पैमाना जिसे ऑक्टोजेमिसल डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। कौन से नाम से? एक दूसरा नाम भी होता है रोमर पैमाना का, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्टोजेसिमल। एक तापमान पैमाना है जिसके लिए गलनांक और क्वथनांक पानी का क्रमशः 0 और 80 डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमीटर। एमीटर हो जाएगा जो धारा की प्रवाह के लिए मापा जाता है। आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे ताकि और अच्छे तरीके से तुमको समझ आए। एमीटर, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। किसको? विद्युत धारा को किसमें मापता है? एम्पियर में मापता है।
वाट मीटर, इसका उपयोग किसी दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को वाट में मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? हाइग्रोमीटर का हमने बताया था पानी से रिलेटेड होता है। इसका उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता या जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर यह एक प्रकार का सुदूर संवेदन थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को तापमान मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करेंगे। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो इसे किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। आपके घरों में वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। किससे? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतरों को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार 1819 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया। अमीटर का उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रयोग ऊष्मा तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो डी, पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? जब बहुत उच्च तापमान होता है तो उसको मापने के लिए उस पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं डिटेल से थोड़ा इसको। पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तपमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी विकिरण संबंधी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं मापते, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 74। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सक उपकरण है। तो आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो कहता है स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप लाओ, उससे नापेंगे। तो स्टेथोस्कोप से क्या होता है? शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ होती है उनको सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सीय उपकरण होता है। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेरिस्कोप का प्रयोग क्या होता है? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75। एक निश्चित स्तर के ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। आइए देखते हैं अल्टीमीटर के बारे में थोड़ा डिटेल से। अल्टीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग एक निश्चित हिस्से से ऊपर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयोग होता है। जो वाट मीटर होता है किसका है? विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयोग होता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई तथा बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 के बारे में बात करेंगे। एक पाइप में बहने वाली द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसके बी आंसर हो जाएगा वेंचुरी मीटर। आइए वेंचुरी मीटर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्या होता है वेंचुरी मीटर। क्लास को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेंचुरी मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर किसी भी बिंदु पर ज्ञात की जा सकती है। वेंचुरी मीटर की सहायता से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा आनत पाइपों में विसर्जन मापा जा सकता है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग अधिकांशतः मुख्य पाइप में होता है। यदि मुख्य पाइप का व्यास d हो तो वेंचुरी मीटर के कंठ का व्यास 3/3 से कम नहीं होना चाहिए। वेंचुरी मीटर में अभिसारी शंकुओं का नली की लंबाई लगभग 2.5 d तथा अपसारी शंकुओं का नली की लंबाई 7.5 d रखी जाती है।
वेंचुरीमीटर बर्नौली के समीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 77। भूकंपों को पहचानने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो भूकंप आपके आते हैं उनको पहचानने के लिए या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया तो किससे? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से आप पता कर सकते हैं, ये भूकंप को नापने का काम करते हैं या पता चलता है। आगे देखते हैं, कुछ मीटर दिए गए हैं, उपकरण दिए गए हैं, उनको प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। एमीटर, एमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुत आपके यूपीएससी पैट, एसएससी जीडी, यूपीपीपी में बहुत ही साइंस क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा का मापक यंत्र है। वेरोग्राफ, ये वायुमंडलीय दाब का नियंत्रण मापन करने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर, समय का परिशुद्धता के साथ मापने वाली घड़ी और समुद्री नाविकों द्वारा प्रयोग। एनीमोमीटर, हवा का वेग मापी यंत्र है। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता का मापी यंत्र है। और हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी यंत्र है। आगे देखते हैं, सिफ्नोगेनोमीटर क्या है? रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका है 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीव यानी कि फनल के आकार का संग्राहक होता है, जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मानक वर्षा गेज। ये आपके एसएससी सेशन में पूछा गया है। इस प्रश्न के थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या है। मानक वर्षा गेज एक मौसम संबंधी उपकरण है। जो मानक वर्षा गेज है एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीव फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 79। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सूर्य विकिरण मापी से प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप, इसका दूसरा परिदर्शी का दूसरा नाम है इंग्लिश में पेरिस्कोप, इसको कहते हैं। पेरिस्कोप का यंत्र प्रयोग पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? या समुद्र तल के ऊपर के हैं या समुद्र तल के बाहर के हैं? तो दोनों एक ही आंसर होंगे। इसे किसके मापा जाता है? पेरिस्कोप। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पेरिस्कोप। मैंने पेरिस्कोप के बारे में डिटेल पहले ही दे दी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो है जो वाहन की चाल को मापता है वो क्या कहलाता है? पथमापी। पथमापी का मतलब होता है, पथ मतलब होता है चलना और मापी का मतलब होता है मापना, तो पथ को मापने वाला क्या होगा? पथमापी। मीटर को जो वाहन की चाल मापता है उसे क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं। पथमापी को इंग्लिश में कहते हैं ओडोमीटर। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। पथमापी ओडोमीटर का एक वैज्ञानिक उपकरण है जो पहिया वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। ये आपका जो अगला पहिया होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, उसमें ओडोमीटर लगा होता है, जबकि बाउंड्री दाब बैरोमीटर से तथा क्रोनोमीटर से जलयानों को सही दिशा का पता चलता है। बाउंड्री दाब का सही मात्रक वार होता है और एक बार बराबर 10 की पावर 5 नैनो प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? एक सेक्सटेंट उपकरण है का प्रयोग निम्नलिखित में किस में होता है? ये आपका नौ संचालन में होता है। आगे देखते हैं सेक्सटेंट के बारे में। सेक्सटेंट एक प्रकार का उपकरण है जो दृष्टिगत वस्तुओं के बीच बने कोण का मान ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। इस उपकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया और इसकी खोज जॉन हेडले तथा थॉमस गॉडफ्रे ने लगभग 1730 ईस्वी में किया था। प्रारंभ में इसका प्रयोग खगोलीय वस्तुओं के लिए किया जाता था, परंतु आधुनिक समय में इसका मूलतः प्रयोग नौ संचालन में किया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में चर्चा करेंगे। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो हवा की गति मापी जाती है उसमें किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ मापक दिए गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं।
थर्मोमीटर से आप क्या मापते हैं? ताप मापने में, और पायरोमीटर को उच्च ताप मापने में, और फेदोमीटर को समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जा सकता है? एनीमोमीटर से आपको हवा की गति मापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 85। हवा के वेग को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? एनीमोमीटर का किया जाता है। एनीमोमीटर किसका मापने है? ये वायु की गति का मापक है। किसका? ये वायु की गति का मापक है एनीमोमीटर। देख सकते हो किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होके आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन कई कई प्रकार से पूछा जाता है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? किसका? लैक्टोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक उपकरण जिसका उपयोग वह यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। एसएससी जेईई में यह प्रश्न पूछा गया है। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? आँख से ना दिखने वाले सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। हमारे 10th क्लास में या बीएससी में वहाँ क्या होता था, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म चीज़ें, सेल्स या दिखाई जाती थी। जायरोस्कोप से क्या देखा जाता है? कोणीय स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जायरोस्कोप। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप से क्या देखा जाता है? विद्युत आवेश को मापने में। और बहुप्रदर्शक यानी कि कैलिडोस्कोप, इसमें उपयोग द्वारा प्रकाश को परावर्तित कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापन। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापन। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। जब वायुमंडलीय दबाव को किसमें नापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब को मापने यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जा सकता है? जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको किसकी सहायता से मापा जा सकता है, आपको बताना है। हाइग्रोमीटर को, हाइग्रोमीटर की सहायता से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर कई उपकरण दिए गए हैं, उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हाइग्रोमीटर से वायु की सापेक्षता आर्द्रता मापने हेतु। एक्टिनोमीटर से सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु। एरोमीटर से वायु तथा गैसों के भार का घनत्व मापने हेतु। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। और टेंसियोमीटर से मृदा की नमी को मापने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 93। हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। हवा की आर्द्रता तो किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, आपको बताना है। उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? वायु की आर्द्रता की मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। वर्षा मापने यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बी वाला। शरीर में उच्च प्रतिरोध क्या होता है? शरीर में उच्च प्रतिरोध के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का यूज। आइए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और काफ़ी यूपीपी और पेट में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यहाँ पे।
धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का मीटर है। यह किसी परिपथ में सूक्ष्म धारा को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि माइक्रो जो धारा होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के समानांतर समतुल्य मान वाला अल्प प्रतिरोध शंट लगाकर इसे एमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके शरीरीकरण में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे वोल्ट मापी की भांति प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? सी, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 19। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर है किसका मापन करता है? यूडियोमीटर आपका गैस का आयतन का मापन करता है। ये क्वेश्चन आपका नया है, आया है और काफ़ी बार पूछा गया है। यूडियोमीटर का मापन करता है गैस के आयतन का, यूडियोमीटर का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 100। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? जो ब्यूफोर्ट स्केल होती है, जैसे पैमाना होता है, उससे क्या मापा जाता है? सी, हवा की गति से हवा की गति को मापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। स्पाइगोमेनोमीटर दिए गए वक्रों में से किस में रक्त का दाब को मापता है? तो ये धमनियों से रिलेटेड है स्पाइगोमेनोमीटर। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। स्पाइगोमेनोमीटर रक्त दाब मापी धमनियों में रक्त के दाब को मापता है। रक्त दाबी माप की खोज सैमुअल 1881 में किया था। रिवा रोसी ने इसका सरल रूप 1889 में बनाया। रक्त दाब मापी में पारा भरा रहता था जो रक्त दाब को प्रदर्शित करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 102। रक्तचाप को मापने के उपकरण क्या नाम है? रक्तचाप को मापने के उपकरण का क्या नाम है आपका बताना है। तो ए, स्फाइगोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने का उपकरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 103। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपका? डी, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। किसका किया जाता है? स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल से। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ वह यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु का त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस यंत्र द्वारा सूर्य के समुच्चय या किसी एक भाग का चित्रांकन यानी कि फोटोग्राफी की जाती है। इस यंत्र के विकास की मौखिक परिक्रमा जेनसेन ने 1861 में दी थी तथा इसे सर्वप्रथम हेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हुए 1891 में बनाया। बाद में 1962 में लेजर हेलोग्राफी में खोज की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही है। हाइग्रोमीटर बाउंड्री की जख्मा मापने के लिए बिल्कुल सही है। क्या है? इलेक्ट्रोमीटर तरल की विशिष्ट घनत्व नहीं, ये आपका नहीं है, बाकी ये वाला हो जाएगा। एनोमीटर बाकी गति को मापता है, ये भी सही। सिस्मोग्राफ तो इसमें पूछा था आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन एक्टोमीटर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प मापता है। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मेकानो रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 106। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बी, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर में क्या होता है? कम तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 107। किससे किए गए काम को मापने यंत्र को क्या कहते हैं? किए गए काम में आप तो क्या कहते हैं? उसे आर्गोमीटर कहते हैं। आर्गोमीटर क्या होता है? जो किए गए काम को नापता है उसे आर्गोमीटर कहते हैं। यूडियोमीटर क्या होता है? जैसे गैसों के आयतन को मापने में यूज किया जाता है किसका? यूडियोमीटर का। एनीमोमीटर का या बहते हुए वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर का या वर्षा मापक यंत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 108। विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? 108 का आंसर बताएंगे। 108 का आंसर हो जाएगा गीगर काउंटर। गीगर काउंटर के द्वारा क्या होता है? यह आयनित विकिरण के सभी प्रकारों से जैसे अल्फा, बीटा गण तथा गामा कण का पता लगाने में प्रयुक्त उपकरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो महासागर होता है उसी गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो उसका प्रयोग किया जाता है आपका सी, फेदोमीटर। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 और एक लास्ट क्वेश्चन। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। सी, साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए। हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिजिक्स की आपकी दूसरी क्लास थी जो यूपीपी पैट यानी कि यूपीपीसी पैट और एसएससी जेईई, एसएससी जीडी और ऑल एग्जाम्स जिसमें फिजिक्स और विज्ञान पूछी जाती है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जय हिंद।